Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Dear students, this is the next lecture, which is lecture number 9, types of electric flux. और याद रखें, इससे related MCQs are possible. तो ये टॉपिक असल में हम MCQs के लिए कर रहे हैं. So this is important in this sense. Okay? देखिए लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि what is electric flux? By definition it is E dot A. Electric flux by definition is E dot A. Or then we studied the electric flux passing through a closed surface. वो जो आप देखिए we had considered an imaginary sphere, उसको हमने स्मॉल पेजेस में डिवाइड किया. हर पेज से हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया एंड देन वी एडेड ऑल द फ्लक्सेस, ठीक है, एंड वी गॉट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इसमें नंबर 1 है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है, ठीक है, या पॉजिटिव फ्लक्स का क्या मतलब है. तो लुक एट पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब असल में क्या है और पॉजिटिव फ्लक्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है. दिस इज़ बेसिकली पॉजिटिव फ्लक्स इज़ गिवन अस अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. हम ये देखना चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है, पॉजिटिव फ्लक्स हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है. तो लेट अस सपोज इफ दिस इज़ अ क्लोज्ड सरफेस, ओके, और इस क्लोज सरफेस में अगर आप देखें 3 lines are entering and 5 lines are leaving. यानी जो entering number of lines हैं वो कम है, जो leaving number of lines है वो ज़्यादा है. 3 lines are entering and 5 lines are leaving. If you calculate the net flux, तो delta phi sub E means the net flux is leaving flux minus entering flux. अगर आप लीव इन फ्लक्स से एंटर इन फ्लक्स माइनस करें, यू विल गेट द नेट फ्लक्स. नाउ लुक एट, उधर देखें लीव इन फ्लक्स क्या है, ज्यादा. देखिए वी से इफ द लीव इन फ्लक्स इज ग्रेटर, आप देखिए लीव इन फ्लक्स इज ग्रेटर देन द एंटर इन फ्लक्स. अगर लीव इन फ्लक्स एंटर इन फ्लक्स से ज्यादा है तो दिस इंडिकेट्स कि द नेट फ्लक्स यानी लीव इन फ्लक्स माइनस एंटर इन फ्लक्स इज ग्रेटर देन 0. देखें ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ज़्यादा माइनस कम इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव. इट मीन्स द नेट फ्लक्स इज पॉजिटिव. द नेट फ्लक्स इज positive. Okay, net flux is positive. Now what does this mean? इसका मतलब ये है, this indicates that the net flux is positive, which means that there is a source of flux. और याद रखिए सोर्स ऑफ फ्लक्स का क्या मतलब है, पॉजिटिव चार्ज, which is पॉजिटिव चार्ज. तब देखिए पॉजिटिव फ्लक्स हमें क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन. इट गिव्स अस अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. व्हेनेवर द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज पॉजिटिव, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है पॉजिटिव चार्ज. देखिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, बल्कि बार बार पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव का. तो इधर देखें, देखिए सम लाइंस आर एंटरिंग मींस दीज आर इनवर्ड
and some lines are leaving, means that they are going outward. This flux is positive, this flux is negative. Positive flux ज़्यादा है, negative flux कम है, तो the net flux is positive. अब net flux is positive का मतलब है कि यहाँ पर जो source of flux है, it is a positive charge. अब for example you can say like this है, यहाँ पर suppose अगर -3 कूलम नेगेटिव चार्ज है और +5 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो दिस इंडिकेट्स कि पॉजिटिव फ्लक्स ज़्यादा है, नेगेटिव फ्लक्स कम है. इज इट? इसी वजह से द नेट चार्ज इनसाइड दिस सरफेस इज +2 कूलम. And what is +2 coulomb? It is a source of electric flux. So please remember, whenever the net flux is positive, अगर leave in flux, enter in flux से ज़्यादा है, so this will indicate that the net flux is positive and there is a source of electric flux which is a positive charge. तो याद रखिए positive charge को we call source of flux. मसलन ये रूम है, इसका ये एक दरवाज़ा ये है, सपोज अनदर डोर इज देयर. ओके, लेट अस सपोज अगर 5 स्टूडेंट्स आर एंटरिंग एंड 10 आर लीविंग, 5 आर एंटरिंग एंड 10 आर लीविंग, तो वी विल से कि द नेट फ्लक्स इज पॉजिटिव. ठीक है, क्योंकि लीव इन फ्लक्स एंटर इन फ्लक्स से ज़्यादा है. तो देखिए द ऑब्जर्वर विल से कि यहाँ पर एक सोर्स ऑफ स्टूडेंट है जिसकी वजह से ये फ्लक्स पॉजिटिव है और आउट लीव इन है. Similarly, number two है नेगेटिव फ्लक्स या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए इस तरह हमारे पास दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस. लेट अस सपोज सम ऑफ द लाइन्स आर एंटरिंग and some of the lines are leaving like this, you can see. But in this case we say कि जो entering flux है वो ज़्यादा है. देखिए 5 lines are entering and 3 lines are leaving. तो अब देखिए leave in flux entering flux से कम है. In this case we will say कि the net flux is written like this mathematically, leave in flux minus entering flux. लेकिन here we say if the leave in flux is less than the entering flux, so this indicates that the net flux यानी leave in minus entering flux, this is less than 0. And less than 0 का मतलब है negative. So therefore we say the net flux is negative. अब negative का क्या मतलब है? We can write this indicates or this shows that the net flux is negative, which means that there is a sink of flux. And what is this sink of flux? Which is negative charge. याद रखें, सोर्स का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, सिंक का मतलब है नेगेटिव. इसके लिए हम फिजिक्स सिंक का लफ्ज़ यूज़ करती है. इसका मतलब सिंक मीन्स कि बस लाइंस आर एंटरिंग और यहाँ पर दे आर सिंकिंग, वो गायब हो जाती है. लाइंस आर एंटरिंग एंड दे आर सिंकिंग. ठीक है, सो वी कैन से देयर इज़ अ सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सिंक का मतलब है नेगेटिव चार्ज, सोर्स का मतलब है पॉजिटिव चार्ज. तो याद रखिए व्हेनेवर द लीव इन फ्लक्स इज लेस देन द एंटरिंग फ्लक्स, अगर ये नंबर ऑफ लाइंस इन नंबर ऑफ लाइंस से कम है, सो दिस इंडिकेट्स दैट द नेट फ्लक्स इज नेगेटिव. और नेगेटिव फ्लक्स का मतलब है कि देयर इज अ
sink of electric flux which is negative charge. अब मसलन you can say maybe यहाँ पर -5 कूलम नेगेटिव चार्ज है और +3 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तब देखिए द नेट चार्ज is -2 coulomb, and this -2 coulomb charge in physics is called sink. Is it? Yes, now we are going to study zero flux का क्या मतलब है. शाबाश. नंबर 3, what is meant by zero flux? तो ये MCQs है असल में. शाबाश. नंबर 3, जीरो फ्लक्स या जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जीरो इलेक्ट्रिक, देखिए इसको हम कंसेप्चुअलाइज इस तरह कर सकते हैं, विजुअलाइज इस तरह कर सकते हैं. इफ दिस इज अ पर्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस एंड सपोज दिस इज वेरी सिंपल, 3 lines are entering and 3 lines are leaving. So we say leaving flux और entering flux आपस में बराबर हैं. देखिए we can say the net flux is written as leaving flux minus entering flux. लेकिन remember, if leaving flux अगर entering flux के बराबर हैं, so this will indicate that the net flux is equal to 0. देखिए the net flux is equal to 0. अगर net flux 0 है, so this shows कि number of lines entering is equal to number of lines leaving, means the net charge inside this surface is equal to 0. So we say, we can write like this. देखिए this reveals that net flux is 0, which shows that there is neither a source nor a sink inside the closed surface. इस क्लोज सरफेस के अंदर नस, ठीक है, मतलब नेट चार्ज 0 है, ना सोर्स है ना सिंक है. इज इट? शाबाश. एनी क्वेश्चन? तो कभी कभार MCQs में इस तरह जाते. आप ज़रा दोबारा देखिए, अगर लीविंग फ्लक्स एंटरिंग फ्लक्स से ज़्यादा है तो द नेट फ्लक्स इज पॉजिटिव. दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ सोर्स ऑफ फ्लक्स विच इज पॉजिटिव चार्ज. अगर लीविंग फ्लक्स एंटरिंग फ्लक्स से कम है, द नेट फ्लक्स इज लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, विच शोज दैट देयर इज अ सिंक ऑफ फ्लक्स विच इज नेगेटिव चार्ज. लेकिन अगर नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग और नंबर ऑफ लाइंस लीविंग आपस में बराबर हैं तो याद रखिए द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0 एंड वी से दैट देयर इज नीदर अ सोर्स और नॉट अ सिंक ऑफ एनी फ्लक्स. ओके, द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में अगर 10 स्टूडेंट्स आ रही हैं और 10 जा रहे हैं, इस दरवाजे से 10 स्टूडेंट्स एंटर कर रहे हैं और 10 जा रहे हैं, 10 एंटर कर रहे हैं और 10 जा रहे हैं. So the net flux of the students is equal to 0. The observer, the person will say कि इस कमरे के अंदर न स्टूडेंट्स का कोई सोर्स है न सिंक है. Is it? Now look it. MCQs में कभी कभार इस तरह जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल MCQ पढ़ते हैं. कि दिस इज एन MCQ. ये तीनों MCQs हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह जाता है कि इफ द इनवर्ड एंड
outward electric fluxes through a closed surface are respectively 20 into 10 raised to power 5 units and let us suppose 12 and 10 raised to power 5 units. Then the net charge inside the surface is मसलन ऑप्शन ए में लिखा है कि 8 into 10 raised to power 5 epsilon naught, ठीक है, in coulomb you can say, and this is 8 minus 8 into 10 raised to power 5 epsilon naught, and C is 8 into 10 raised to power 5 divided by epsilon naught, or D is for example minus 8 10 raised to power 5 and epsilon naught. तो look at ए हमारे पास देखिए एक लॉ हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ, लेकिन देखिए अकॉर्डिंग टू दैट लॉ वी कैन से कि अगर लीव इन फ्लक्स, देखिए नेट फ्लक्स क्या है, लीव इन फ्लक्स माइनस एंटर इन फ्लक्स, ठीक है, दिन वी विल स्टडी डोंट वरी, लेकिन ये इससे रिलेटेड है। लीव इन फ्लक्स आप देखिए कितना है, लीव इन फ्लक्स है 12, ठीक है, तो दिस इज 12, ठीक है, और 10 raised to power 5 इज इट, और ये हमारे पास यूनिट्स माइनस दिस इज 20 into 10 raised to power 5, ठीक है, और याद रखिए द नेट फ्लक्स वी विल स्टडी दैट इज Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ये बताएं इससे क्या आता है, माइनस 8 10 raised to power 5 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप चार्ज कैलकुलेट करें तो दिस विल बी माइनस 8 10 raised to power 5 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए द नेट फ्लक्स इज, अब देखिए एंटर इन फ्लक्स ज्यादा है, लीव इन फ्लक्स कम है, द नेट फ्लक्स इज नेगेटिव, इसी वजह से इस सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है दैट इज नेगेटिव, Q इज नेगेटिव एंड मींस देयर इज अ सिंक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप देखिए ऑप्शन बी सही है, सही है। तो कभी कभार इस तरह के MCQs जो है वो इससे रिलेटेड आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।